फ्रेंड्स, वेलकम टू द संगम एजुकेशन। द संगम एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नवंबर 2020 के एसपीडी करंट अफेयर्स के वन लाइनर क्वेश्चंस को। दोस्तों, एसपीडी करंट अफेयर्स क्वेश्चंस इसलिए हम लोग सेलेक्ट करते हैं क्योंकि इसमें कम से कम एरर होता है और सटीक जानकारी मिलती भी है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 2020 को नाटो ने किस देश में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? तो ये है जर्मनी। नवंबर 2020 से भारत के किस रेलवे जोन ने बैग ऑन व्हील्स सेवा शुरू की है? उत्तर रेलवे। 1 नवंबर 2020 को किसने कैशलेस भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए रुपए फेस्टिव कार्निवल शुरू किया है? एनपीसीएल। 1 नवंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया है? चीन। 1 नवंबर 2020 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व शाकाहारी दिवस। 1 नवंबर 2020 को किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है? कार्बेट टाइगर रिजर्व। 1 नवंबर 2020 को किस राज्य ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया? मध्य प्रदेश। 1 नवंबर 2020 को लोकसभा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? असम। 1 नवंबर 2020 को तूफान गोनी से सबसे ज़्यादा तबाही किस देश में हुई? फिलीपींस। 1 नवंबर 2020 को जारी सूचना के अनुसार भारत का सबसे डबल डेकर फ्लाईओवर बिहार के किस राज्य में बनाया जा रहा है? बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो छपरा जिले में डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा। 1 नवंबर 2020 को किस फॉर्मूला 1 ड्राइवर ने इटली में आयोजित एमिलिया रोमांगना ग्रांड प्रीमियर 2020 का खिताब जीता है? लुइस हैमिल्टन। 1 नवंबर 2020 को कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता बन गया है? अमेरिका। 1 नवंबर 2020 को महिला आईपीएल 2020 संस्करण का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? जियो। 1 नवंबर 2020 को किसने 200 किलोमीटर पैदल यात्रा वाले फिट इंडिया वॉकथॉन का उद्घाटन राजस्थान में किया? किरण रिजिजू। 1 नवंबर 2020 को भारतीय मूल के दिया मेहता की फिल्म फनी बॉय किस देश से ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए नामित की गई है? कनाडा। 1 नवंबर 2020 को 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता? ली बियुंग हुन। 2 नवंबर 2020 को भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया? नागपुर में। दो नवंबर 2020 को भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ब्रह्मोस। 2 नवंबर 2020 से दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास कहाँ में हुआ? चीन में। 2 नवंबर 2020 को किस मलयालम लेखक को केरल सरकार ने 28वें एजुथचन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया? पॉल जाचेरिया। 2 नवंबर 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़। दो नवंबर 2020 को भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कौन? अमित पंघाल। 2 नवंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महिला वैज्ञानिकों की सहायता के लिए कौन सी योजना शुरू की है? सर्व पावर। 2 नवंबर 2020 को किसने इस सीजन के 5वें खिताब एस्ट्रे बैंक ओपन 2020 जीता है? एंड्रे रूबलेव। 2 नवंबर 2020 को यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है?
पन्ना टाइगर रिजर्व, जो कि है मध्य प्रदेश में। 2 नवंबर 2020 को न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री कौन बनी है? प्रियंका राधाकृष्णन। 2 नवंबर 2020 को किस देश ने इच्छा मृत्यु के लिए जनमत संग्रह कराया है? न्यूजीलैंड। 2 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 2 नवंबर 2020 को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त किए गए हैं? रहमतुल्लाह कुरैशी। 3 नवंबर 2020 को जॉन मुगुफुली ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तंजानिया। 3 नवंबर 2020 को भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ हुआ है? केरल में हुआ। 3 नवंबर 2020 को किस देश के क्रिकेटर शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। 3 नवंबर 2020 को साइमन अनहोल्ट और इप्सास द्वारा जारी नेशन ब्रांड इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन है? जर्मनी है। 3 नवंबर 2020 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस एयरपोर्ट को 50 साल के लिए अडानी ग्रुप को लीज पर दिया है? बेंगलुरु हवाई अड्डा। 3 नवंबर 2020 को टी.एन. कृष्णन का निधन हो गया। उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? वायलिन। 3 नवंबर 2020 से मलाबार नौसेना अभ्यास के 24वें संस्करण का पहला चरण कहाँ में शुरू हुआ है? विशाखापट्टनम तट पर। 3 नवंबर 2020 को भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? MIC रेडवुड। 3 नवंबर 2020 को भारतीय क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर किसे चुना गया है? MPL को। मोबाइल प्रीमियर लीग। 3 नवंबर 2020 को अंतर संसदीय संघ IPU का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? दुतेर्ते पचेको। 3 नवंबर 2020 को प्रकाशित पुस्तक पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी के लेखक कौन है? तमाम बंदोपाध्याय। 4 नवंबर 2020 को किस भारतीय खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? KL राहुल। 4 नवंबर 2020 को कहाँ में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल शुरू की गई है? देहरादून में। 4 नवंबर 2020 को किस देश के खिलाड़ी मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? वेस्ट इंडीज। 4 नवंबर 2020 को भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र कौशल परिषद के नए CEO को नियुक्त किए गए हैं? PVG मेनन। 4 से 9 नवंबर 2020 तक किस शहर में विमेंस T20 चैलेंज 2020 आयोजित किया गया? शारजाह UAE में। 4 नवंबर 2020 को किस राज्य की सरकार ने किसानों के मुद्दों के समाधान के लिए रायथू वेदिका योजना शुरू की है? तेलंगाना। 4 नवंबर 2020 को एमेट लीही पुरस्कार 2020 पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? दिनेश कात्रे। 4 नवंबर 2020 को किस राज्य में देश का पहला संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया गया? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। 4 नवंबर 2020 को अमेरिकी आम चुनाव 2020 में न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के लिए चुने जाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी? जेनिफर राजकुमार। 4 नवंबर 2020 को भारतीय आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाने को किस देश की सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? नेपाल। 5 नवंबर 2020 को विश्व वन्य जीव कोष के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के कितने शहरों में 2050 तक पानी का तीव्र संकट आ सकता है? 30 शहरों में। 5 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 5 नवंबर 2020 को ONGC विदेश लिमिटेड के नए MD और CEO कौन बने हैं? आलोक गुप्ता। 5 नवंबर 2020 को अल्सेन ओट्टारा किस देश के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? आइवरी कोस्ट। दोस्तों, जो भी इस हाल फिलहाल में देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नए बने हैं तो उनको ज़रूर ही याद कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे NTPC में ये क्वेश्चन
बहुत ही पूछा जा सकता है। 5 नवंबर 2020 को अमेरिका ने किस देश को $600 मिलियन के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है? ताइवान। 5 नवंबर 2020 को ल्यूक रोचिन को किस देश के बल्लेबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? न्यूजीलैंड। 5 नवंबर 2020 को अमेरिका और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास कैराट शुरू हुआ है? बांग्लादेश। अमेरिका और बांग्लादेश के बीच ये युद्ध अभ्यास कैरेट शुरू हुआ है। 5 नवंबर 2020 को डीआरडीओ ने किस स्थान से पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया है? चांदीपुर, ओडिशा से। 5 नवंबर 2020 को एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? हरप्रीत एडी सिंह। 6 नवंबर 2020 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने निगरानी उपग्रह प्रहरी 6 लॉन्च करने की घोषणा की है? नासा। 6 नवंबर 2020 को किसने मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डैनियल पुरस्कार 2019 जीता है? हरिहरन। 6 नवंबर 2020 को भारत के किस एयरबेस में 3 राफेल फाइटर जेट्स की खेप पहुंची है? जामनगर एयरबेस। 6 नवंबर 2020 को ओपन एरा में 1000 मैच जीत दर्ज करने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राफेल नडाल। 6 नवंबर 2020 को किन दो देशों के बीच द्रुजवा 5 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? रूस और पाकिस्तान। 6 नवंबर 2020 को कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हुआ है? अमेरिका। 6 नवंबर 2020 को सार्क सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की सूची की 40वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? शक्तिकांत दास ने। 6 नवंबर 2020 को नमामि गंगे योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बना गया? चाचा चौधरी को। 6 नवंबर 2020 को भारत पे भुगतान कंपनी ने किसे अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? केवल हांडा। 6 नवंबर 2020 को इंटरनेशनल डेब्यू से पहले 100 आईपीएल मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? सूर्य कुमार यादव। 6 नवंबर 2020 को बल्लेबाजों की नवीनतम आईसीसी वनडे रैंकिंग में सबसे पहले स्थान पर कौन है? विराट कोहली। 6 नवंबर 2020 को मिस ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब किसने जीता? मारिया ठट्टिटल। 6 नवंबर 2020 को सिटी ग्रुप इंक के नए वैश्विक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आनंद सेल्वा। 7 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 7 नवंबर 2020 को इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो 10 उपग्रहों के साथ, याद रखिएगा। 7 नवंबर 2020 को इसरो 10 उपग्रह के साथ PSLV, रॉकेट का नाम क्या है? PSLV C49। 7 नवंबर 2020 को संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आरंभ हुआ है? ओडिशा में। 7 नवंबर 2020 को नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? चंदौसी जिला। 7 नवंबर 2020 को भारत की तीनों सेनाओं के विशेष बलों द्वारा बुल स्ट्राइक नामक अभ्यास अंडमान निकोबार में आयोजित किया गया। 7 नवंबर 2020 को डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति चुने गए हैं? 46वें नंबर के। 7 नवंबर 2020 को भारतीय मूल की प्रथम महिला अमेरिकी उपराष्ट्रपति कौन बनी है? कमला हैरिस। 7 नवंबर 2020 को किस राज्य में कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए मिशन संपूर्ण पहल शुरू की है? असम राज्य सरकार ने। 7 नवंबर 2020 को दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र किस राज्य में बना है? केरल राज्य में। 7 नवंबर 2020 को किस राज्य की सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के प्रावधान पास किया है? हरियाणा। 7 नवंबर 2020 को किस बैंक ने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की है? SBI बैंक ने।
8 नवंबर 2020 को किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? रस्किन बॉन्ड को। 8 नवंबर 2020 को किस राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया? असम राज्य के। 8 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में रो पैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया है? गुजरात। 8 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 8 नवंबर 2020 को अमेजन इंडिया ने किस शहर में अपना पहला ऑल वीमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस खोलने की घोषणा की है? बेंगलुरु में। 8 नवंबर 2020 को किस भारतीय को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड चुना गया है? दिलीप रथ को। 8 नवंबर 2020 को किसने कोरोना सेंट्स नो नोटिफिकेशन नामक अभियान शुरू किया है? भारतीय एक्सा। 8 नवंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व मुद्रा भंडार में भारत कौन से स्थान पर है? 5वां स्थान पे है। 8 नवंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2022 में किस खाड़ी देश में पहली बार चुनाव होंगे? कतर में। 8 नवंबर 2020 को किसे सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? सरोज पुन्हानी को, उदय माहुरकर और हीरालाल सामरिया को। इन तीनों को सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। 8 नवंबर 2020 को फेसबुक इंडिया की प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया। इनका क्या नाम है? अंकी दास। 8 नवंबर 2020 को किस राज्य ने मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए पर्यावरण स्थायी कार्यक्रम परिवर्तनम शुरू किया है? गुजरात। 9 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। 9 नवंबर 2020 को विद्या बालन की कौन सी शॉर्ट फिल्म ऑस्कर की रेस में शामिल हुई? नटखट। इसके निर्देशक थे शान व्यास। नौ नवंबर 2020 को पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किसने जीता? डेनियल मेडवेडेव ने। उपविजेता रहे अलेक्जेंडर जेवेरेव। 9 नवंबर 2020 को भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। 9 नवंबर 2020 को किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? तमिलनाडु को। 9 नवंबर 2019 को केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में लुहरी हाइड्रो पावर परियोजना को मंजूरी दी है? हिमाचल में। नौ नवंबर 2020 को किस टीम ने महिला T20 चैलेंज खिताब जीता है? ट्रेल ब्लेजर्स। उपविजेता रहे सुपरनोवाज। 9 नवंबर 2020 को किस देश को आतंकवाद के प्रायोजक देशों की सूची से हटाया गया? सूडान। 9 नवंबर 2020 को किस देश ने दुनिया का सबसे पहला 6G उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? चीन। 9 नवंबर 2020 को जापान का क्राउन प्रिंस युवराज किसे घोषित किया है? अकिशिनो को। 9 नवंबर 2020 को किस अरब देश ने अविवाहित जोड़ों को साथ रहने की आज़ादी दी है? यूएई। 9 नवंबर 2020 को किस मलयालम लेखक ने अपने उपन्यास मुस्टेच के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है? एस हरीश। 9 नवंबर 2020 को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पुरुष में सुनील शेट्टी को। 10 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 10 नवंबर 2020 को किस राज्य में ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेयक पारित हुआ है? हरियाणा में। 10 नवंबर 2020 को कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना है? लॉकडाउन को। 10 नवंबर 2020 को जारी हारून इंडिया की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार
सबसे दानवीर भारतीय कौन बने? अजीम प्रेमजी। 10 नवंबर 2020 को आलिया जफर किस देश का के क्रिकेट बोर्ड में पहली महिला सदस्य के रूप में शामिल हुई? पाकिस्तान। 10 नवंबर 2020 को मेरिल बोन क्रिकेट क्लब फाउंडेशन का नया संरक्षक किसे नियुक्त किया गया है? माइकल होल्डिंग। 10 नवंबर 2020 को डीडीसीए का कोषाध्यक्ष किसे चुना गया है? शशि खन्ना। 10 नवंबर 2020 को आईपीएल 2020 का खिताब किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने। उपविजेता रहे दिल्ली कैपिटल्स। 10 नवंबर 2020 को आईपीएल 2020 सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? केएल राहुल को। 10 नवंबर 2020 को कौन सा राज्य पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम का हिस्सा बना है? केरल। 10 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा चुनाव 2020 परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को कुल कितनी सीटें मिली है? 125। 10 नवंबर 2020 को किस केंद्रीय मंत्री ने 13वें अर्नब मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया है? हरदीप सिंह पुरी। 10 नवंबर 2020 को किस राज्य में देश के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड में। 10 नवंबर 2020 को भारतीय को संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक एवं बजटीय प्रश्नों की सलाहकार समिति का सदस्य चुना गया है? विदिशा मित्रा। 10 नवंबर 2020 को दुनिया का सबसे कम उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामर बनकर किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? अरहम ओम तलसानिया। 10 नवंबर 2020 को किसकी अध्यक्षता में 20वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? व्लादिमीर पुतिन। 11 नवंबर 2020 को अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 11 नवंबर 2020 को किस राज्य ने सुशासन के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना शुरू की है? मणिपुर। 11 नवंबर 2020 को एफएमसीजी ब्रांड प्रिया गोल्ड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? कियारा आडवाणी को। 11 नवंबर 2020 को टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एकमात्र भारतीय प्रविष्ट कौन सी है? कारखाने सांचीवाड़ी। 11 नवंबर 2020 को टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राफेल नडाल। 11 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने सेचा समाधान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ओडिशा। 11 नवंबर 2020 को किस देश के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हो गया? बहरीन। 11 नवंबर 2020 को 17वें आसियान शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता किन दो देशों ने की? भारत और वियतनाम। 11 नवंबर 2020 को स्कूबी डू के सह निर्माता का नाम क्या था जिनका हाल ही में निधन हो गया? केन स्पियर्स। 12 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व निमोनिया दिवस। 12 नवंबर 2020 को कौन सी भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका के कार्यवाहक रक्षा मंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं? काश पटेल। 12 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? लोक सेवा प्रसारण दिवस। 12 नवंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा? गुजरात में। 12 नवंबर 2020 को किस राज्य में राइट टू रिकॉल विधेयक पारित किया गया? हरियाणा में। 12 नवंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे? गोरखपुर में। 12 नवंबर 2020 को जारी अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? केरल। 12 नवंबर 2020 को ITTF महिला विश्व कप खिताब किसने जीता? चेन मेंग ने। उपविजेता सुन यंगसा। 12 नवंबर 2020 को भारतीय नौसेना ने 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वजीर का कहाँ जलावतरण किया है? मुंबई में। 12 नवंबर 2020 को जारी किए गए बॉडी मास इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर रहा? नीदरलैंड। 12 नवंबर 2020 को भारत सरकार ने केसर उत्पादन के लिए किस उत्तर पूर्व क्षेत्र तक बढ़ाया है? सिक्किम। 12 नवंबर 2020 को किस राज्य के आम चुनाव में आंग सान सू की पार्टी ने
जीत दर्ज की है म्यांमार। 12 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 12 नवंबर 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया? स्वामी विवेकानंद। 13 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। 13 नवंबर 2020 को किस राज्य के कडप्पा जिले ने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है? आंध्र प्रदेश। 13 नवंबर 2020 को किस राज्य के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट जिलोक्य दत्ता का निधन हो गया? असम। 13 नवंबर 2020 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री ने मिशन रोजगार नामक अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। 13 नवंबर 2020 को भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया? मैसूर में। 13 नवंबर 2020 को कवि गीतकार गुलजार के जीवन पर प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या है? बोस कियाना। 13 नवंबर 2020 को किस राज्य के सीएम ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की है? हरियाणा। 13 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व दयालुता दिवस। 13 नवंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस शहर में बनाया जाएगा? हुबली। 13 नवंबर 2020 को किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? फिलीपींस। 13 नवंबर 2020 को मेक्सिको के किस शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया है? ग्वाडलहारा। 14 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मधुमेह दिवस। 14 नवंबर 2020 को किस देश के सादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है? बांग्लादेश। 14 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने कोरोना मरीज के मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया है? दिल्ली। 14 नवंबर 2020 को पैनासोनिक ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? युकी कुसुमी। 14 नवंबर 2020 को 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? एस जयशंकर ने। भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। 14 नवंबर 2020 को किसे विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दी गई है? अभिजीता गुप्ता। 14 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने मुखिया ग्रामीण सड़क योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश। 14 नवंबर 2020 को चीन के किस शहर में दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो आयोजित किया गया? वुहान में। 14 नवंबर 2020 को किस राज्य ने आदिवासियों के लिए अलग सरना संहिता की मांग करते हुए प्रस्ताव पास किया है? झारखंड। 14 नवंबर 2020 के लिए किस संस्थान को यूएन पॉपुलेशन अवार्ड से सम्मानित किया है? हेल्पएज इंडिया। 14 नवंबर 2020 को महिला बिग बेस लीग में 100 छक्के लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? सोफी डिवाइन। 14 नवंबर 2020 को पावरफुल M1 प्रोसेसर चिप को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? एप्पल ने। 14 नवंबर 2020 को तूफान वाम को ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? फिलीपींस को। 15 नवंबर 2020 को राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है? विजय वल्लभ सुरीश्वर। 15 नवंबर 2020 को कलई नगर करुणानिधि नाश्ता योजना किस राज्य ने शुरू की है? पुडुचेरी। 15 नवंबर 2020 को मैथ लर्निंग एडटेक प्लेटफॉर्म क्यूमैथ ने किसे अपना ब्रांड अपने शुरू किया है? विद्यावालन को। 15 नवंबर 2020 को कहाँ में विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की है? कोलकाता। 15 नवंबर 2020 को तुर्की ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। थोड़ा सा धुंधला है दोस्तों, लेकिन ऑडियो को सुन के आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। पंद्रह नवंबर 2020 को किसी कैपिटल फाउंडेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र बत्रा। 15 नवंबर 2020 को किस बैंक ने चिड़ियाघर के 15 बाघों को गोद लिया है? एसबीआई बैंक ने। 15 नवंबर 2020 को किस राज्य ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया है? झारखंड ने।
15 नवंबर 2020 को किस राज्य में स्थित लोनार झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? महाराष्ट्र। 15 नवंबर 2020 को भारतीय सेना ने किस देश की सेना को 20 प्रशिक्षित सैन्य घोड़े तथा 10 खदान खोजी कुत्ते उपहार में दिए हैं? बांग्लादेश। 15 नवंबर 2020 को IRCTC ने कब से भारत दर्शन यात्रा शुरू करने की घोषणा की है? दिसंबर 2020। 15 नवंबर 2020 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जेरी जॉन रोलिंग्स का 73 वर्षीय आयु में निधन हो गया? घाना। 15 नवंबर 2020 को भारत ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देने की घोषणा की है? $1 मिलियन। 16 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस एवं राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 16 नवंबर 2020 को चंद्रावती देवी का निधन हो गया। वह किस राज्य की पहली महिला सांसद थी? हरियाणा। 16 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? 7वीं बार। 16 नवंबर 2020 को मशहूर अभिनेता सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया। वे किस क्षेत्रीय सिनेमा से जुड़े थे? बंगाली सिनेमा। 16 नवंबर 2020 को किस देश ने 10 वर्षीय गोल्डन वीजा जारी करने की घोषणा की है? UAE। 16 नवंबर 2020 को प्रकाशित पुस्तक हाउ टू बी अ राइटर को किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड। 16 नवंबर 2020 को किस कंपनी द्वारा वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया? एप्पल। 16 नवंबर 2020 को प्रख्यात पत्रकार और लेखक रवि बेलगेरे का निधन हो गया। वे किस राज्य के थे? कर्नाटक। 16 नवंबर 2020 को 8वां ब्रिक्स STI मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन। 16 नवंबर 2020 को अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड को लॉन्च करने वाली पहली गैर बैंकिंग कंपनी कौन सी बनी है? मोबीक्विक। 16 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने ऑयल पाम परियोजना की शुरुआत की है? मणिपुर। 16 नवंबर 2020 को फाइनेंसियर कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनने हैं? रोहित शर्मा। 16 नवंबर 2020 को किसे हिंदी साहित्य मंडल के नवलेखन तेज पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? सुमित सूदन को। 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। राज्य ने देश में सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात का रिकॉर्ड दर्ज किया है? अरुणाचल प्रदेश। 17 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने स्टार्टअप हब स्थापित करने की घोषणा की है? ओडिशा। 17 नवंबर 2020 को किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक मासाओशी कोशिबा का निधन हो गया है? जापान। 17 नवंबर 2020 को प्रोफेसर AN भादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर सुमंता कर को। सुसंता कर। 17 नवंबर 2020 को एक्टिव टॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? स्मृति मंधाना को। 17 नवंबर 2020 को चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब स्टेट का आइकॉन नियुक्त किया है? सोनू सूद को। 17 नवंबर 2020 को किसने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है? डस्टिन जॉनसन। उपविजेता रहे कैमरन स्मिथ। 17 नवंबर 2020 को अमेरिकी एरोस्पेस संगठन स्पेस एक्स ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है? 4 को। 17 नवंबर 2020 को किस देश ने 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता की है? रूस। 17 नवंबर 2020 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश। 17 नवंबर 2020 को HDFC म्यूचुअल फंड के अगले MD एवं CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नवनीत मुनीत को। 17 नवंबर 2020 को जंगली हाथियों को बचाने के लिए किस राज्य में एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन किया है? पश्चिम बंगाल। 17 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय मृगी दिवस। 18 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने UPSC की तैयारी कर रहे ST के उम्मीदवारों को मासिक वजीफा देने का फैसला किया है? महाराष्ट्र। 18 नवंबर 2020 को श्री सागास्ती को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? पेरू।
18 नवंबर 2020 को महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत किसने की है? रमेश पोखरियाल। आगे है 18 नवंबर 2020 को एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में। 18 नवंबर 2020 को कहाँ में भगवान हनुमान की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा हुई है? हम्पी में। 18 नवंबर 2020 को फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 को रद्द किया है? भारत। 18 नवंबर 2020 को किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने लिंग्ज ओपन 2020 का खिताब जीता है? आर्यन सबलेंको। 18 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। 18 नवंबर 2020 को किस राज्य में जनजातीय कल्याण विभाग का नाम बदल करके जनजातीय कार्य विभाग किया गया है? मध्य प्रदेश में। 18 नवंबर 2020 को भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक खाद्य ट्रक को लॉन्च किया है? पुणे। 18 नवंबर 2020 को श्रीलंका वायुसेना की पहली महिला अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एडीपीएल मुनारत्ने एवं आरटी वीरवरा देना। 19 नवंबर 2020 को किस भारतीय अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? ऋचा चड्ढा को। 19 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व शौचालय दिवस। 19 नवंबर 2020 को किस देश ने 12 देश के आगंतुकों को अस्थायी रूप से वीजा जारी करने का रोक लगा दी है? यूएई। 19 नवंबर 2020 को जारी व्यापार रिश्वत जोखिम की वैश्विक सूची ट्रेस 20 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 77वां। 19 नवंबर 2020 को किस बैंक ने कार्डलेस ईएमआई सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? आईसीआईसीआई बैंक ने। 19 नवंबर 2020 को किस राज्य में बाल अधिकार सप्ताह मनाया गया? राजस्थान में। 19 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की है? छत्तीसगढ़। 19 नवंबर 2020 को कर्नाटक का 31वां जिला किसे बनाया गया है? विजयनगर। 19 नवंबर 2020 को किस राज्य में वात्सल्य योजना और समर्थ योजना लॉन्च की है? राजस्थान में। 19 नवंबर 2020 को जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में भारत का एआई सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि किस स्थान पर है? 63वां स्थान पर है। उन्नीस नवंबर 2020 को आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? भुवनेश्वर। 19 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व दर्शन दिवस। 19 नवंबर 2020 को किसी ब्रिटेन का वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान के लिए चयनित किया है? रमेश पोखरियाल निशंक। 20 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस। 20 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने 4 कमर्शियल अदालतों की स्थापना का निर्णय लिया है? ओडिशा सरकार ने। आगे है 20 नवंबर 2020 को किस राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य की। 20 नवंबर 2020 को किस देश के सांसदों ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? जापान। 20 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश। 20 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने किस पक्षी को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरू की है? गिद्ध। 20 नवंबर 2020 को किसने बुकर पुरस्कार 2020 जीता है? स्कॉटिश लेखक डगलस स्टुअर्ट। उपन्यास है इसके सगई बेन। 20 नवंबर 2020 को आईसीसी ने महिलाओं के T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? 2023 तक के लिए। 20 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व बाल दिवस। 20 नवंबर 2020 को विश्व की सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन है? दिल्ली। 20 नवंबर 2020 को इरडाई के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एसएन राजेश्वरी को। 20 नवंबर 2020 को जारी विश्व फिरौती भुगतान में भारत की रैंक क्या है? दूसरी है। 21 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व फिशरीज डे।
21 नवंबर 2020 को भारत ने अगला साल किस देश का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? भूटान। 21 नवंबर 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण की योजना शुरू की है? राजस्थान। 21 नवंबर 2020 को ब्रिटिश फैशन काउंसिल ने पॉजिटिव चेंज के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? प्रियंका चोपड़ा को। 21 नवंबर 2020 को किस देश के खिलाड़ी जेवियर मास्चेरानो ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? अर्जेंटीना। 21 नवंबर 2020 को तुंगभद्रा पुरस्कारम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में। 21 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व टेलीविजन दिवस। 21 नवंबर 2020 को ऑस्ट्रेलियाई तैराक साइना जैक पर अनजाने में डोपिंग का दोषी पाए जाने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? 2 साल। 15 से 21 नवंबर 2020 तक किस सप्ताह के रूप में मनाया गया? राष्ट्रीय नवजात सप्ताह। 21 नवंबर 2020 को आईसीसी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु कितने वर्ष तक निर्धारित की है? 15 वर्ष। 21 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने सुपोषित प्रदेश पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश ने। इक्कीस नवंबर 2020 को किस शहर के पुलिस स्टेशनों को ISO 9001 2015 सर्टिफिकेशन दिया गया है? कोहिमा। 21 नवंबर 2020 को किस देश की अध्यक्षता में 15वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? सऊदी अरब की अध्यक्षता में। 22 नवंबर 2020 को भारत के किस हाईकोर्ट ने चचेरे भाई बहन के बीच शादी को अवैध माना है? पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने। 22 नवंबर 2020 किस राज्य सरकार ने महा आवास योजना नामक नई ग्रामीण आवास परियोजना शुरू की है? महाराष्ट्र। 22 नवंबर 2020 को आयुर्वेद वेलनेस ब्रांड हिल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? संजू सैमसन को। 22 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स यानी एनसीसी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 72वां। 22 नवंबर 2020 को किस सोशल प्लेटफॉर्म ने फ्लिट्स नामक नया फीचर शुरू किया है? ट्विटर ने। 22 नवंबर 2020 को भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के नौसेनाओं के बीच सिटमैक्स 2020 नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू किया है? अंडमान सागर में। 22 नवंबर 2020 को ट्विटर पर 10 लाख फॉलोअर्स को पार करने वाला दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक कौन बन गया है? RBI। 22 नवंबर 2020 को हेल्थ सर्विसेज प्रोडक्ट एवं सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी वाइज का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? विराट कोहली को। 22 नवंबर 2020 को LIC के किस नाम से अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया है? आनंदा नाम से। अगला क्वेश्चन है 22 नवंबर 2020 को नासा ने वैश्विक समुद्र तल की निगरानी के लिए किस उपग्रह को लॉन्च किया है? सेनिटल 6 को। 22 नवंबर 2020 को किस जिले में भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया है? नैनीताल में। 23 नवंबर 2020 को मछली पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश को। 23 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर हर घर नल योजना का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर एवं सोनभद्र में। तेईस नवंबर 2020 को प्रकाशित रिपोर्ट इंडिया माई 17 ईयर जर्नी एज जर्नलिस्ट नामक पुस्तक ने लिखी? प्रेम प्रकाश ने। 23 नवंबर 2020 को 14 वर्ष की उम्र में स्नातक पूरा करने वाला पहला भारतीय कौन बना है? अगस्त्या जायसवाल। 23 नवंबर 2020 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है? दिल्ली। 23 नवंबर 2020 को कौन इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुने गए हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। 23 नवंबर 2020 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हो गया? असम के। तेईस नवंबर 2020
अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी पत्नी जिल बाइडेन के लिए किस भारतीय मूल की महिला को नीति निर्देशक पॉलिसी डायरेक्टर नियुक्त किया है? माला अडिगा। 23 नवंबर 2020 को रिजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड बैंक्यूलर ने दुनिया के सबसे शहरों की लिस्ट में किस भारतीय शहर को जो जगह दी है? दिल्ली। 23 नवंबर 2020 को किसे लगातार तीसरी बार दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है? अमानतुल्लाह खान को। 23 नवंबर 2020 को किस देश ने घरेलू उपयोग के लिए विश्व की पहली कोविड-19 स्व परीक्षण किट को मंजूरी दी है? अमेरिका। 23 नवंबर 2020 को किस देश ने 18वीं शताब्दी की अन्नपूर्णा प्रतिमा भारत को लौटाने का फैसला किया है? कनाडा ने। 23 नवंबर 2020 को किसे परोपकारी कार्यों में उत्कृष्टता के लिए 21वें लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सुधा मूर्ति को। 24 नवंबर 2020 को किन दो देशों के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2020 सिम्बेक्स 20 अंडमान सागर में शुरू किया गया है? भारत एवं सिंगापुर। 24 नवंबर 2020 को जारी सूचना के आधार पर कौन सा देश आईसीसी T20 महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? दक्षिण अफ्रीका। 24 नवंबर 2020 को किसे वर्ष 2020 के आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नसीरुद्दीन शाह को। 24 नवंबर 2020 को किस राज्य में पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया? असम में। 24 नवंबर 2020 को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक कौन बनाए गए? दीनबंधु महापात्र। 24 नवंबर 2020 को कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला ने किसी डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है? इसरो के अध्यक्ष के सिवान को। 24 नवंबर 2020 को लंदन में आयोजित एटीपी टूर 2020 का खिताब किसने जीता? डेनियल मेडवेडेव ने। उपविजेता रहे डोमिनिक थिएम। 24 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाले उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदल करके क्या करने की घोषणा की है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। 25 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? विजय कुमार सिन्हा को। 25 नवंबर 2020 को किस टीवी या वेब सीरीज ने 46वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है? दिल्ली क्राइम। 25 नवंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश फीफा अरब कप टूर्नामेंट 2021 की मेजबानी करेगा? कतर। 25 नवंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक के किस बैंक में विलय की मंजूरी दे दी है? डीवीएस बैंक में। 25 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मांसाहार दिवस। पच्चीस नवंबर 2020 को आसियान देशों के लिए अमेरिका का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? डोनाल्ड ट्रंप को। 25 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने आग लगने की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए थी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तमिलनाडु। 26 नवंबर 2020 को एंटोनी ब्लिंकन किस देश के विदेश मंत्री बने हैं? अमेरिका। 26 नवंबर 2020 को महिला बिग बेस लीग WBBL 2020 में प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी है? सोफी डिवाइन। आगे है 26 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। 26 नवंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में सुखजीत मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? पंजाब में। 26 नवंबर 2020 को किस महान फुटबॉलर का निधन हो गया? डिएगो माराडोना। 27 नवंबर 2020 को किस राज्य ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है? हिमाचल। 27 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीय अंशदान दिवस। 27 नवंबर 2020 को जेम्स वोल्फेंसन का निधन हो गया। वे कौन थे? विश्व बैंक के पूर्व अध्यक्ष। 27 नवंबर 2020 को दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स कौन बन गए? एलन मस्क। 27 नवंबर 2020 को मिली जानकारी के अनुसार किस देश में चापड़े वायरस पाया गया? बोलीविया में। 28 नवंबर 2020 को सौंग डैम पेयजल परियोजना किस राज्य में मंजूरी दी गई? उत्तराखंड में। 28 नवंबर 2020 को किस राज्य ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया है? उत्तर प्रदेश।
28 नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ग्रेग बर्कले। 28 नवंबर 2020 को किस पेमेंट बैंक ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लॉन्च की है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। उनतीस नवंबर 2020 को जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन है? बेल्जियम। 29 नवंबर 2020 को खेल मंत्रालय ने किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है? भारतीय तीरंदाजी संघ ने। 29 नवंबर 2020 को जारी सूचना के अनुसार चौथा सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना है? भारत। 29 नवंबर 2020 को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को के एक नया फीचर स्पॉटलाइट लॉन्च किया है? स्नैपचैट ने। 29 नवंबर 2020 को किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? इजराइल। 30 नवंबर 2020 को किस राज्य ने महिला यात्रियों के लिए अभियम ऐप लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश। 30 नवंबर 2020 को किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? जल्लीकट्टू। 30 नवंबर 2020 को सीमा सड़क संगठन का महानिदेशक किसे चुना गया है? राजीव चौधरी को। तीस नवंबर 2020 को रुचि सोया कंपनी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? आचार्य बालकृष्ण को। 30 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया है? केरल। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, थोड़ा लंबा हो गया। आपको पसंद आया हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।